हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग कमांडो चैनल में आप सभी दिल से स्वागत है। आज बात करेंगे ट्राइडेंट कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट आ चुके हैं, उसके रिलेटेड बात करेंगे और किस तरीके के रिजल्ट रहे उसके बारे में बात कर लेते हैं। मंडे के दिन इस कंपनी का रिजल्ट के हिसाब से कैसा परफॉर्मेंस रहेगा उसके बारे में बात करना चाहूँगा। इसमें यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए या सेलिंग करनी चाहिए या बाइंग करनी चाहिए, उसके भी क्वेश्चन के आंसर आपको जरूर दूंगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ट्राइडेंट कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ फ्राइडे का इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ₹6.40 पे चलता हुआ शेयर नजर आ रहा है। अभी आप इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात देखेंगे, वो देखिए 6 मंथ का चार्ट। यहाँ पर 6 मंथ का चार्ट इसलिए दिखाना इंपॉर्टेंट लगता है कि मैं आपको पहले इस कंपनी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन बता चुका था कि कंपनी अच्छी है, यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर पेनी स्टॉक में ऐसा होता है कि देखिए इसमें नसीब चलना चाहिए, आपका किस्मत किस्मत जब चलेगी ना तब आपको बहुत कुछ यहाँ पर पैसा मिलता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि जितने पेनी स्टॉक आपको इंडिया में मिलेंगे, यहाँ पर इंडिया के स्टॉक मार्केट में मिलेंगे ना, उसमें सबसे अच्छा ये बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है। क्यों? अब इसके बारे में आपको दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ। क्या यहाँ पर आपको याद रखना है कि ₹6 का पेनी स्टॉक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर कितने भी हम क्वांटिटी खरीद ले या कितना पैसा लगा दे। मैं आपको बताना चाहूँगा जैसा इसमें इंप्रूवमेंट दिखे, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा ये 10-20 रुपये का लेवल क्रॉस करे तब आप यहाँ पर इंप्रूवमेंट दिखा सकते हैं, पैसे बढ़ा सकते हैं। बट यहाँ पे याद रखना, इस कंपनियों में पेनी स्टॉक में ज़्यादा इंप्रूवमेंट आने के लिए ज़्यादा वक्त लगता है। और खास करके बता दो, इसमें दुख का हम बोलेंगे तो नसीब चलना चाहिए। नसीब जब चल जाएगा तब आप यहाँ पर अच्छी खासी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसके कंपैरिजन का एक शेयर दिखाना चाहूँगा जो पहले इतने ही प्राइस पर मिलता था, बाद में से उसने कितना परफॉर्मेंस अच्छा कर दिया है। आप बोलेंगे सर उसका परफॉर्मेंस और इसका परफॉर्मेंस क्या कंपेयर करेंगे, उसके बिजनेस क्या और वो। बट यहाँ पर लॉजिक की बात सिखाना चाहूँगा, वो समझ लीजिए और बाद में अंडरस्टैंडिंग कीजिए। अभी यहाँ पर ₹3 से ₹6 तक रिकवरी दिखा दिया है, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पर परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप पे पैसे जो होते हैं वो डबल कर दिए। अब इसका हाईएस्ट वैल्यूएशन देखिए कितने पर पहुंच चुका था, ये 52 एक हाई, तो ₹8.40 तक चलता हुआ नजर आ रहा है। अब इस कंपनी की खास करके इंपॉर्टेंट बात करें तो ये कंपनी ने एक बार स्प्लिट भी कर दिया है और यहाँ पर डिविडेंड देती है। उसके बारे में आपको दिखा देता हूँ कितना डिविडेंड देती है, कोई डाउट नहीं। बट यहाँ पर और जो इंपॉर्टेंट चीज़ इस कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर लिसन कीजिए। अभी नेक्स्ट लेवल बात करेंगे, मैं आपको टाइटन कंपनी दिखाना चाहूँगा। टाइटन कंपनी इसलिए दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ सिखानी चाहिए मुझे लगती है वो देख लीजिए। ये जो इसका परफॉर्मेंस रहा है, यहाँ पर हम ईयर भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1990 से लेकर, तो यहाँ पर आपको मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए कितना, ₹8 के लगभग पास। मीन्स यहाँ पर हम बात करेंगे 4 से 5 साल तक इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं थी। कौन से शेयर में बात कर रहा हूँ? टाइटन। आप बोलेंगे टाइटन से रिलेटेड क्यों, तो यहाँ पर ये समझ लीजिए। मीन्स यहाँ पर जो पेनी स्टॉक होते हैं उसमें इंप्रूवमेंट आने के लिए और उसके बिजनेस चलने के लिए बहुत कुछ वक्त लगता है। ये अंडरस्टैंडिंग और ये दिमाग में होगा आपके, तो ये समझ सकते हैं कि आप यहाँ पर इसमें कुछ पैसे कमा सकते हैं। अभी बात करें ट्राइडेंट कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अच्छी खासी जो आपको दूसरे पेनी स्टॉक में नहीं मिलती, आप जिनके पास है उनको समझना चाहिए कि इस कंपनी में ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो आपको मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आप देख लेंगे स्क्रीन पर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए बैलेंस शीट है ये किसकी, तो ट्राइडेंट कंपनी की। तो ये करोड़ों में फिगर है, ये समझ लीजिए पहले। और यहाँ पर बात करेंगे लगभग हम 2016 से बात कर रहा हूँ, 17, 18, 19, 20 तक की बात करूँगा। यहाँ पर 5 साल की आपको परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। अभी बात करें इस कंपनी का टोटल, यहाँ पर रिजर्व बढ़ते हुए दिख रहा है। अभी यहाँ पर आपके आगे पूरी इन्फॉर्मेशन है, कोई डाउट नहीं। यहाँ पर आप देख लीजिए 2016 में कितना था, यहाँ पर 11 एक, यहाँ पर आपको बता देता हूँ 1100 करोड़ के आसपास, राउंड फिगर बता रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, बाद में से आपको दिख भी जाएगा कितना, 2200 करोड़ के आसपास यहाँ पर कंपनी का जो यहाँ पर रिजर्व बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अभी आके यहाँ पर आप क्वार्टर बाय क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो ये बढ़ता दिख रहा है। यहाँ पर रिजल्ट मीन्स यहाँ पर रिजर्व फंड के बारे में बात कर रहा हूँ। रिजर्व फंड आपको यहाँ पर बाद में भी पता नहीं, तो मैं समझा दूं कि यहाँ पर रिजर्व फंड ऐसी चीज़ होती है, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तभी रिजर्व फंड हम सेव कर सकते हैं। जो फ्यूचर के जितने प्रॉब्लम आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे कि हम बोल सकते हैं, जैसे कि अभी जो सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, नेचुरल डिजास्टर आते हैं, उस तरीके के जो फेस करने के लिए फंड रेज किया जाता है, जमा किया जाता है, बोनस देने के लिए, कुछ अच्छे खासी यूनिटी वर्क करने के लिए उसे रिजर्व फंड कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मुझे समझाना आपको लगता था, इसलिए समझा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए जो रिजर्व फंड है ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप यहाँ पर थोड़े बहुत फिगर देख लेना, यहाँ पर आपको दिख जाएगा रिजर्व फंड करोड़ों में बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देखिए 2421 करोड़ से लेकर यहाँ पर आप देख लीजिए 2457 करोड़ हो चुका है। कुछ ना कुछ करोड़ से बढ़ रहा है। यहाँ पर याद रखना, पेनी स्टॉक में इतनी अच्छी ग्रोथ होना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी बात करें इसके कर्जे की, यहाँ पर देख लीजिए टोटल डेप्ट के बारे में बात करूंगा आज। यहाँ पर आप देख लीजिए 5 साल से लगातार, मैं आपको 5 साल का 2016 का देखिए कितना 3000 करोड़ था, बाद में से 2500 करोड़ कर दिया, 2500 से भी यहाँ पर 2500, यहाँ पर आपको 48 करोड़ दिखेगा और बाद में से बात करें 2519 करोड़ कर दिया। मीन्स यहाँ पर कंटिन्यू ये इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे दिखाने देखिए, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर 17 के बारे में बात कर रहा हूँ, 2017 की, यहाँ पर 18 की, और यहाँ पर देख लीजिए
आपको दिख जाएगा। जो ये डेप है, ये कर्जा यहाँ पर कंपनी कंटिन्यू कम कर रही है। यहाँ पर ये समझ में आता है कंपनी कर्जा कम कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, तो कंपनी को प्रॉफिट भी होता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके पास कितना कैश बैलेंस है, कंपनी के पास कितना माल है, यहाँ पर हम देख लेते हैं पैसा कितना है। तो बैलेंस शीट में देखिए कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस का देख लीजिए यहाँ पर कितना है कंपनी के पास 2018 में या 19 में देख लीजिए, यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। और यहाँ पर देख लेना कितना अच्छा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसलिए दिखानी ज़रूरी है और यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करनी इसलिए ज़रूरी है कि कंपनी में यहाँ पर जो पेनी स्टॉक के हिसाब से बात करें, दूसरे पेनी स्टॉक यहाँ पर देख लीजिए उनकी रिजल्ट कितने खतरनाक आते हैं, यहाँ पर कंपनी कितना बैड परफॉर्मेंस करती है। बट ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है, बट यहाँ पर इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर इसमें ज़्यादा अमाउंट लगाने का नहीं, यहाँ पर 1000 1500 उसके अंदर ही लगा लेना, ज़्यादा कुछ इतनी इंप्रूवमेंट उतनी होती नहीं है। यहाँ पर वर्क लगता है, वक्त इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अभी आ जाते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको इस कंपनी की कुछ बिजनेसेस जो होते हैं वो दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर क्या है, पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, डायरेक्टली यहाँ पर नेम बता देता हूँ और बाद में यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कीजिए। यहाँ पर देखिए होम टेक्सटाइल मीन्स हम बोलेंगे टावल्स बेडशीट जो होते हैं उसके रिलेटेड बिजनेस करते हैं। यार्न से रिलेटेड मैं आपको बता भी चुका हूँ। पेपर से रिलेटेड कंपनी का बिजनेस है। केमिकल से रिलेटेड बिजनेस है कंपनी का। एनर्जी से रिलेटेड भी कंपनी का बिजनेस है। ऑल दोज थिंग मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और आप भी अभी भी रिपीट करना, शॉर्ट बट स्वीट यहाँ पर रिपीट करना इसलिए ज़रूर था कि किसे पता नहीं हो तो यहाँ पर ट्राइडेंट कंपनी की वेबसाइट पर आप आकर देख सकते हैं। अब इस कंपनी की कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहूँगा और बाद में रिजल्ट के बारे में आखिरी में बात करूँगा। यहाँ पर आप देख लीजिए इस कंपनी के और एक ट्रेंड बताना चाहूँगा, पहले भी रिपीट कर चुका हूँ। यहाँ पर क्या होता है दिखाना जरूर है मुझे और आपको ये याद करके देना जरूरी है। कंपनी के प्रमोटर ने आल्सो यहाँ पर स्टेक इंक्रीज किया है। और इस कंपनी का और इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए कि इस कंपनी को कितने लोग चाहते हैं कि इसमें बाइंग करनी चाहिए। 86% लोग कहते हैं। और मैं आपको मंडे के बारे में भी दिखाता हूँ, मंडे को किस तरीके का परफॉर्मेंस रहेगा उसके बारे में बात करना चाहूँगा। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर इस कंपनी के जो इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है किसको यहाँ पर बताना चाहता था कि यहाँ पर डिविडेंड देती है कि नहीं। ठीक है, डिविडेंड अच्छा खासा देती है और पेनी स्टॉक में ज़्यादातर पेनी स्टॉक बात करेंगे तो डिविडेंड देते नहीं है, बट ये कंपनी डिविडेंड देते हुए दिख जाएगी। अभी बात करेंगे इस कंपनी के रिजल्ट के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं और मुझे लगता है आपको चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा। देखिए ट्राइडेंट Q1 प्रॉफिट डाउन 92% टू द 10 करोड़। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए डायरेक्टली यहाँ पर कंपनी इतना बैड परफॉर्मेंस में आ गई है। तो अभी बात करेंगे मेन रीज़न, सीधा सीधा आपको मैं बताने की ज़रूरत नहीं होना है, पढ़ने की ज़रूरत है। आप सभी को पता है लॉकडाउन और बाद में से कोविड-19 के जो यहाँ पर अलग अलग स्टेट में इम्पैक्ट हो रहे हैं, उसी तरीके से इन कंपनियों पर भी बिजनेस का इम्पैक्ट होते हुए दिख रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डाउन हो रहा है 46% से और आपका दिख भी जाएगा सभी। यहाँ पर देख लीजिए 78 करोड़, यहाँ पर 708 करोड़ एज अगेन रुपीज़। यहाँ पर आप पहले जो क्वार्टर बाय रिजल्ट मीन्स यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, खास करके देख लीजिए एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझाना चाहूँगा। पहले देखेंगे, पहले पिछले जो क्वार्टर के रिजल्ट है उसमें से यहाँ पर आप देख लेना 1312 करोड़ से लेकर यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर आधा ही, हम बोलेंगे ना सीधा सीधा आधा प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट उतने बैड आ चुके हैं। यहाँ पर याद रखना, बैड आने का इसका मतलब सीधा सीधा मंडे को आपको नज़र आ जाएगा, इसमें गिरावट होना लाजमी है और गिरावट होगी। अभी देख लेते हैं यहाँ पर इस कंपनी के रिजल्ट खराब आने के रीज़न क्या बताया कंपनी ने। मैं आपको दिखा देता हूँ, कंपनी ने रीज़न भी दिखा दे दे, यहाँ पर आप पढ़कर देख सकते हैं। कोविड-19 हैज़ इम्पैक्टेड नॉर्मल बिजनेसेस ऑपरेशंस, कंपनी ने सब कुछ समझा दिया है। यहाँ पर सप्लाई कंपनी की देख लीजिए, यहाँ पर जो प्रोडक्शन था उसके अंदर भी सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन एंड जो अदर वर्क होता है, मीन्स हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो वर्क होता है उसमें कंपनी के लॉकडाउन्स। यहाँ पर देख लीजिए क्लोज करने के रिलेटेड जो कंपनी को क्लोज करने को कहा, मीन्स यहाँ पर बिजनेस बंद करने को कुछ। यहाँ पर क्या होता है आप देखेंगे तो हर किसी कंपनी में अच्छा खासा वर्कर काम करते हो, तो यहाँ पर क्या होता है लॉकडाउन में सभी बिजनेस बंद रखना पड़े। तो यहाँ पर आपको इम्पैक्ट और क्या होगा इसके बारे में कंपनी यहाँ पर समझा दिया, उनके बिजनेस पर इम्पैक्ट करने के रीजंस। अभी देखते हैं कंपनी के बिजनेस से, किस बिजनेस से कंपनी को कितना प्रॉफिट होगा उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए पंजाब में इस कंपनी का, ट्राइडेंट कंपनी का यहाँ पर होम टेक्सटाइल से रिलेटेड यार्न पेपर्स एंड एनर्जी से मैंने पहले बता चुका हूँ और कोई भी बात आपसे छुपी नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे इसके टेक्सटाइल से रिलेटेड कितना प्रॉफिट हो गया, पेपर से रिलेटेड प्रॉफिट कितना हो गया, वो सब कुछ यहाँ पर लिसन कर सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं आपको इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि पढ़िए और यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कीजिए, इसलिए कि आप यहाँ पर जब तक कोई बिजनेस को और कोई कंपनी को पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलता है। पेपर से रिलेटेड भी कंपनी का जो बिजनेस है उसमें भी डाउन ट्रेंड आ रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए परसेंटेज 15% मीन्स कंपनी का जो पेपर से रिलेटेड बिजनेस है वो आधा हो चुका है। यहाँ पर सभी रीज़न
एक ही बात समझना चाहूँगा, जो है लॉकडाउन और कंपनी में इम्पैक्ट करने की यही कोशिश कर रहे हैं। अभी लास्ट डिसीजन आपका होगा यहाँ पर। और मंडे की बात करना चाहता हूँ, और मंडे के दिन आपने पूछा था कि सर इसमें मंडे के क्या होगा, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर याद रखिए कि डाउन आ जाएगा और कुछ शेयर की प्राइस नीचे गिर सकती है क्योंकि रिजल्ट खराब आ चुके हैं। अब रिजल्ट से रिलेटेड आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और आपका कीमती वक्त देने के लिए थैंक यू सो मच। और आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे पूछ लेना, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस।